तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार है। ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बुध की शाम से है। डेडलॉक की वजह तलखी और नाकाबिले कबूल मुतालबात हैं। ज़ुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। ज़ुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जारी थे और बुध की शाम जो है डेडलॉक शुरू हुआ। और डेडलॉक की एक जो वजह है वो बताई गई है कि तल्ख जुमले जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं और नाकाबिले कबूल जो मुतालबात थे वो सामने आए, जिसके बाद डेडलॉक हुआ। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो शुरू में मुज़ाकरात मस्तंद अंदाज में आगे बढ़े और अभी भी मुज़ाकरात में डेडलॉक ख़त्म जारी हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद पीटीआई क़यादत को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई की तमाम क़यादत को किसी भी अंदाज में उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है और इस बार जो है एहतजाजी मुज़ाहिरीन को एक आम पुलिस एहलकार की बजाय पुलिस कमांडोज का भी सामना करना पड़ सकता है और सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है। हुकूमती जो तैयारियां हैं वो इस हवाले से एहतजाज रोकने के हवाले से भी मुकम्मल हो चुकी हैं। ताहम अभी भी जो बीच में कुछ लोग हैं वो उनकी कोशिश है कि मुज़ाकरात जो हैं किसी तरीके से दोबारा शुरू हों और ताकि सूरत हाल को नॉर्मलाइज किया जा सके, क्योंकि 24 और 25 तारीख को बेलारूस के जो एक वफ्द है और उनके सदर भी आ रहे हैं, तो उस वजह से हुकूमत की भी ये कोशिश है कि एहतजाज जो है इस मौके पर वो मौखर हो जाए या जो है ख़त्म हो जाए। उस हवाले से जो है कोशिशें की जा रही हैं। ताहम अभी तक जो डेडलॉक है वो बरकरार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लगा दी गई। ख्वाजा नसीर मजीद आगाह करेंगे, बताइए ख्वाजा नसीर। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत ने अब से थोड़ी देर पहले पूरे सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दिए। दफ़ा 144 के नफाज का मतलब सूबे में हर किस्म की सियासी और गैर सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के जो अमन व अमान के मामला है वो इस सतह पर है कि किसी भी किस्म की सियासी और गैर सियासी इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी सूरत में अमन व अमान की सूरत हाल खराब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। जी शुक्रिया आपका ख्वाजा नसीर। सियासी जलसे और जुलूस में पुलिस एहलकारों की अदम शिरकत यकीनी बनाएं। IG KP अख्तर हयात गंडापुर ने रीजनल पुलिस अफसरान को मरासला भेज दिया, जिसमें कहा KP पुलिस सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बने, खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी KP के सर्कुलर पर अमल दरामद किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, AG साहब बताएं चीफ सेक्रेटरी से सरकारी मशीनरी देने का कहा या नहीं। वकील दरखास्त गुजार ने बताया सरकारी मुलाजमीन को गुज़श्ता एहतजाज में भी ले जाया गया। एहतजाज के मकाम से सरकारी मशीनरी को पकड़ा गया। हयाताबाद फैक्ट्री में आग लगी, बुझाने के लिए रेस्क्यू गाड़ियां नहीं थीं। वज़ीर आला ने इजलास बुलाया था। शुरका ने अल जिहाद के नारे लगाए थे। एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा हुकूमत सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिस पर जस्टिस सैयद अरशद अली ने हिदायत की आप चीफ सेक्रेटरी से बात करें, फिर हमें आगाह करें। बानी की हुकूमत गिराने का अमेरिका पर इल्ज़ाम। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया। बुशरा बीबी कहती हैं बानी PTI जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया हम तो इस मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बानी PTI के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम लगाया। ये लोग अपने सियासी बयानिए के लिए मुल्क को आग लगा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पॉइंट स्कोरिंग के लिए दिया गया बयान मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। बुशरा बीबी के बयानात सियाको सबाक से हटकर चलाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी ने यह नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी PTI के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत बानी PTI और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बुग़्ज़ में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। हुकूमत सऊदी अरब में मजदूरी करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाना चाह रही है।
जाली हुकूमत पर एहतजाज का शदीद खौफ तारी है। बुशरा बीबी के बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना भी है। बुशरा बीबी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, वो गैर सियासी खातून हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं सऊदी अरब ने बानी पीटीआई की हिमायत की थी। एहतजाज करना पीटीआई का जमहूरी हक है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन धरने और जलाओ घिराव करेंगे तो एक्शन भी होगा। केपी हुकूमत अपने लोगों को महफूज नहीं कर सकती। पारा चनार वाक़े पर वफाकी हुकूमत नोटिस ले। कहना चाहिए पॉलिटिकल लेडी इमरान खान के साथ बात हुई होगी, वो जो सुना होगा उसने वो कहती है, जबकि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब इमरान खान को बहुत बड़ी सपोर्ट दी थी। क्राउन प्रिंस है, वो भाइयों का क्लेम करता था कि हम भाई हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे दोस्ताना राजनामा ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एहतजाज करना उनका हक है, जमहूरी हक है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। आए धरने देके बैठेंगे, कोई नुकसान देंगे, जलाव घिराव करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज को लॉस तो एक्शन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद ऐसे मसाइल पैदा करेंगे, अपने लोगों को महफूज नहीं कर सकते, जो उनकी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत इसको नोटिस ले, पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक पे डाका डालने नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस है। अदालत में पेश न होने पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा बाबर। जी, एहतसाब की खसूसी अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत की। तो जब बुशरा बीबी का पूछा गया तो बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर अदालत की जानिब से बर्मी का इजहार करते, इसके साथ ही उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और उनके जमानती को भी जो है शोकाज नोटिस जारी किया गया। यूं बुशरा बीबी के पेश न होने पर आज मुकदमे की समाअत जो है वो 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी है और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर अदालत में पेश किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्तें हिदायत के साथ निपटा दी। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, शुएब साहब निज़ाम एक या दो अदालतों से ठीक नहीं होगा। मुल्क का निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकलकर कहीं और जा चुका है। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और आरपीओ रावलपिंडी की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, आपको ये आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला अब्दुल गफूर अंजुम ने इस्तदा की थी कि आखिरी मौका दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने इस्तफसार किया, अगली दफ़ा आपको फ़ोन आएगा तो क्या करेंगे। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। तौहीन अदालत की दरख्वास्तें उमर अयूब और अली एजाज भुट्टर ने दायर की थी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने बानी पीटीआई के तोशाखाना 2 केस के मचलके मंजूर कर लिए। बानी की रिहाई की रोपकार कुछ देर बाद जारी की जाएगी। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, बुशरा बीबी के मचलके भी मौजा नून के थे, क्या खेवट अलग है या नहीं, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि जी अलग है और बायोमेट्रिक के बाद फ़र्द जारी होता है। फ़र्द की मालियत भी ज़्यादा है जो 12 लाख रुपए है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये तो 7 मरले का फ़र्द है, इनके फ़र्द पर लिखा हुआ है कि पहले कोई फ़र्द जारी नहीं हुआ। बायोमेट्रिक तो आप किसी दुकान से भी करवा सकते हैं, क्या इसके साथ कोई सफ़ा है? ये तो जनरल रसीद है, क्या आप वेरिफिकेशन के लिए लेकर ही नहीं गए थे? जिस पर वकील ने कहा कि पटवारी मौजूद ही नहीं, वो मसरूफ़ था। कोई शक नहीं, मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद में हमेशा नुकसान हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पीटीआई से मुताल्लिक मामलात पर भी हुकूमत के साथ हैं। नून लीग के साथ हमेशा मजबूरी में बैठे, इस दफ़ा भी कमेटियां बनी हैं, देखें नतीजा क्या निकलता है। जहां चीज़ें ठीक नहीं वहां बोलूँगा। के साथ है, इस सिस्टम को चलाना है। पीटीआई के हवाले से जो मामलात हैं उसमें हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हमारे साथ किए गए मुआहदों की पासदारी नहीं होगी तो बात करना हमारा हक है। आखिरी हद तक हमारी ये कोशिश है कि ये मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नून लीग के साथ अलायंस में हमें हमेशा नुकसान हुआ, हमारे वर्कर्स के दिलों में वो बात है। स्कैटर्ड मैंडेट था, मजबूरी में हमें नून लीग के साथ अलायंस में बैठना था। कितने टाइम तक जो है वो बर्दाश्त हो सकता है। हमारी और मुस्लिम लीग नून का पहला अलायंस पिछली
गवर्नमेंट में, वो हमारे लिए भयानक ख्वाब था। चेयरमैन साहब ने भी नाराजगी का इजहार किया, पीएम साहब ने भी कमेटी बना दी और हमारी तरफ से भी कमेटी बन गई। देखते हैं कि इस दफा नतीजा क्या निकलता है। मैं खुद गया चीफ मिनिस्टर साहिबा के पास जाती उम्रा में, मीटिंग की, पूरे तावन का यकीन दिलाया, लेकिन एक साइड से राब्ता रखने का तो कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे मैं समझूंगा चीजें ठीक नहीं है, उस पर बोलूंगा भी, उस पर स्टैंड भी लूंगा। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में 24 मकामात से बंद करने का फैसला। नवंबर को इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर भारी नफरी तैनात होगी। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के 24 जो मकामात और इन तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात होगी। मरी रोड पर कंटेनर का इस्लामाबाद आने वाला जो रास्ता है वो बंद किया जाएगा। रवाज चौक से बंद होगा। फैजाबाद से इस्लामाबाद के जो दाखिली खारजी रास्ते हैं वो डबल लेयर जो है वहाँ कंटेनर लगाए जाएंगे। 26 नंबर से इस्लामाबाद का जो दाखिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे से इस्लामाबाद एंट्री जो है वो भी बंद की जाएगी। न्यू मार्गा रोड और ईरान एवेन्यू भी वो बंद किया जाएगा। जबकि 26 नंबर चुंगी और टेक्सा के मकाम को भी बंद किया जाएगा। फैजाबाद सेक्टर I8, IGP, डबर रोड, रोड जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिक्योरिटी फोर्सेस का खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर बन्नू में ऑपरेशन, इसी पर मजीद जानेंगे। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा लईक। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जिला बन्नू में खवारिज के इत्तला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ उनके ठिकाने को मौसम अंदाज में निशाना बनाया गया, बल्कि 3 खवारिज मारे गए हैं, 2 जख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, गोलियां और धमाकेदार मवाद भी बरामद किया गया है। जबकि ये भी देखा गया है कि जो हालात खवारिज है कि दहशतगर्दी की वारदातों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलविस पाए गए थे। इलाके में मुमकिन तौर पर मजीद खवारजी के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया और साथ ही तर्जुमान ने उनका इरादा किया है कि हर कीमत पर दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जी सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशें पाड़ा जनार पहुँचा दी गई हैं, जहाँ आज उनकी इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन आबाई इलाकों में होगी। गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े में कुरम प्रेस क्लब के मेंबर जनान हुसैन भी जाँ बहक हुए। जिंदा बच जाने वाले 31 अफराद को बाहिफाजत पारा चनार पहुँचा दिया गया। वाक़े के खिलाफ धरने का ऐलान भी किया गया है। ईरान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कुरम में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। रूस ने भी कुरम में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान रूसी सिफारत खाने का कहना है शहरी काफिलों पर मुसल्लह अफराद के हमले की खबर इंतहाई अफसोस का बाइस है। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत करते हैं और तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 में नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल का स्टॉल मकामी और बैनुल-अक़वामी मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। NLC के ट्रॉलर तिजारती सामान लेकर यूरोप, रूस, चीन, तुर्की, वस्ती एशियाई ममालिक तक ज़मीनी रास्ते से पहुँचा रहे हैं। मज़ीद जानते अंजुम भाब से। जी अंजुम, किसी भी चीज़ की एक्सपोर्ट करनी हो या इम्पोर्ट करनी हो उसके लिए ज़राए चाहिए। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल इस सिलसिले में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है और नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने ज़मीनी रास्ते से हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे साथ NLC के डायरेक्टर मौजूद हैं, इनसे हम पता करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम कराची को एज अ सी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टी मॉडल के लिए भी। अगर दुनिया के किसी हिस्से से बाई सी की शिपमेंट आई है, उसी कंटेनर को हम अपने रोड पे लोड करके और हम किसी भी लैंडलॉक कंट्रीज तक लेके जा सकते हैं। अगर हम चाइना के कुछ कंटेनर्स की एग्जांपल है जहाँ पे एक हफ्ते बाद आपकी कनेक्टिविटी हो रही है और जो ट्रांजिट टाइम है बाई सी का वो अगर 28-30 दिन है तो हम 12 दिन में पहुँच रहे हैं। इस वक्त हमारे पास नंबर ऑफ इंक्वायरीज ज़्यादा हैं और हमारे पास ट्रक्स के ट्रिप्स जो हैं वो लिमिटेड है। और भी हमारी फ्लीट्स ऑर्डर हैं, हम हर महीने 50 से 100 ट्रक्स और इंक्लूड कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम इस फ्लीट को तकरीबन डबल कर दें। वक्त की तो बचत होनी है, लेकिन जो किराया जो शिपिंग एजेंट्स का या शिपिंग कंपनियों का किराया है उससे कम कीमत पे ये इनकी अशिया ले भी जाएंगे और लेकर भी आ जाएंगे। जी
चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में सैर जारी है। ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी को निजी कॉलेज ले जाया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने चैंपियन ट्रॉफी के साथ इवेंट में शिरकत की। तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी को आज KMC बिल्डिंग और कायदे आजम के मज़ार भी ले जाया जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए AR बाय न्यूज़।